दिल्ली के बाद एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस। राहुल गांधी के साथ बीजेपी का खेला। कांग्रेस की हालत देख रोने लगे सोनिया खड़गे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 चुनावों के बीच राहुल गांधी अपनों के धोखे का शिकार हो रहे हैं। उनके अपने उम्मीदवार उनका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ताजा मामला एमपी से सामने आया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग से कुछ दिन पहले सूरत के कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने से बीजेपी प्रत्याशी की ऐतिहासिक निर्विरोध जीत हो गई थी। अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने खुद ही अपना नामांकन वापस ले लिया और वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इंदौर में नॉमिनेशन की डेट अब निकल चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेने के लिए इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी विधायक रमेश मंदोला के साथ गए थे। वो नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले ली। गौरतलब है कि बीजेपी ने इंदौर से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को टिकट दिया। आज कांग्रेस को लगे इस बड़े झटके की जानकारी मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। कैसे बना था अक्षय को बीजेपी में लाने का प्लान? कैलाश विजयवर्गीय ने किया खेला। आखिर क्यों अक्षय बम ने छोड़ी कांग्रेस? इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम को बीजेपी में लाने का प्लान एक होटल में बनाया गया था। प्रत्याशी अक्षय ने अपना नाम वापसी पर अनहोनी की आशंका जताई थी और कहा कि कांग्रेस बवाल कर देगी। इसके चलते मंत्री विजयवर्गीय के साथ मंदोला की एंट्री कराई गई और इसीलिए उनका नामांकन रद्द कराने के लिए दोनों ही नेता कलेक्टर दफ्तर गए थे। माना जा रहा है कि अक्षय बम की पार्टी में शीर्ष नेताओं ने लगातार अवहेलना की थी। खबरें यह भी है कि जिस वक्त वो नामांकन दाखिल करने गए तो उनके साथ कोई भी बड़ा नेता नहीं था। वहीं उन्हें प्रचार में भी किसी बड़े नेता का साथ नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उन्होंने एक जगह तक ये कह दिया कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इन्हीं नाराजगियों के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का बड़ा फैसला लिया था। आपको बता दें कि इस सीट पर अक्षय के अलावा अभी 21 उम्मीदवार हैं और बीजेपी की कोशिश है कि सूरत की तरह ही इंदौर में भी पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध ही संसद पहुंच जाएं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा, अक्षय कांति बम का पार्टी में स्वागत है। लोग कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज हैं, जो भी पार्टी में आएगा उसका स्वागत है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि अक्षय कांति बम का पार्टी में स्वागत है। लोग कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज हैं, जो भी पार्टी में आएगा उसका स्वागत है। वहीं कांग्रेस को लगे झटके पर इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हैं। बीजेपी इंदौर में पहले ही चुनाव जीत रही थी। अक्षय कांति बम के नाम वापसी पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी का भी बयान आया है। मुकेश नायक ने कहा, हमारा संघर्ष षड्यंत्रकारी और एकाधिकार वाली पार्टी से है। हमें अभी और भी ऐसी घटनाएं देखनी हैं। भाजपा से हमारा संघर्ष है। थोड़े बहुत आस्तीन के सांप और बचे हुए हैं, ये निकल जाएं तो पूरा विष निकल जाएगा। इधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी की सदस्यता ले ली है। जहां अक्षय कांति बम ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा समेत तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात की, वहीं अब अक्षय कांति बम का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उस पर अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। नामांकन फॉर्म वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम इंदौर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की और उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस दौरान अक्षय कांति बम के साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मेयर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और संजय शुक्ला समेत तमाम नेता जो बीजेपी के हैं वो उनके साथ नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तैर रही हैं। अब संभावना जताई जा रही है कि जल्दी सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आएंगे और अक्षय कांति बम से मुलाकात करेंगे। इंदौर में चौथे चरण यानी 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नामांकन फॉर्म वापस करने का जो सिलसिला था वो जारी था और इस बीच सोमवार की सुबह कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम अचानक कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। वहीं बम के इस फैसले के बाद इंदौर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में अब कोई प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की तरफ से नामांकन फॉर्म में बताई गई संपत्ति का भी यहां पर करीब
56 करोड़ बताई गई थी, तो वहीं परिवार के नाम से अलग संपत्ति का जिक्र था। साथ ही परिवार के नाम पर जो संपत्ति है वो इससे अलग है। इंदौर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने पिछले बुधवार को ही नामांकन दाखिल किया था। उनका मुकाबला बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी से था। बम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। नामांकन के साथ शपथ पत्र में उन्होंने अपनी संपत्ति समेत क्रिमिनल केस का ब्यौरा भी दिया था। बम बीजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले 25 गुना ज्यादा रईस है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। सूरत में बीजेपी के अलावा कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं। खजुराहो में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं, सपा उम्मीदवार का पर्चा खारिज। लोकसभा चुनाव में ऐसा दुर्लभ ही देखने को मिलता है जब वोटिंग से पहले किसी प्रत्याशी की जीत तय हो जाए। मौजूदा चुनाव में अभी दूसरे ही चरण की वोटिंग हुई है, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो चुका है। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर नाम वापस लेने के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नाम वापस लिया और इसी तरह बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने अब कांग्रेस की चुनौती पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस को डबल झटका उस समय लगा जब मोती सिंह पटेल का पर्चा भी खारिज कर दिया गया। बम के नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस मोती सिंह पटेल का समर्थन करने का विचार कर रही थी, तभी उनका भी पर्चा खारिज होने की खबर सामने आ गई। इंदौर में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंबानी का फॉर्म रद्द हो गया। इसके बाद बाकी बचे निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नाम वापस ले लिया। इस तरह चुनाव मैदान में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के अलावा कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। सूरत में 7 मई को मतदान होना था और एक तरफ इस पूरे घटनाक्रम और बीजेपी के मतदान से पहले मिली जीत को कांग्रेस ने मैच फिक्सिंग करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर निर्विरोध चुने जाने पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का आभारी हूं। मैंने ये जीत लोकतांत्रिक तरीके से हासिल की है। मैं अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूं और विरोधियों को लेकर सिर्फ इतना कहूंगा कि चीजें उनकी उम्मीदों के मुताबिक होती तो उन्हें अच्छा लगता। उम्मीदों के विपरीत काम होने पर उन्हें लोकतंत्र की हत्या नजर आने लगती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंबानी का नामांकन रद्द हो जाना पार्टी की बुरी किस्मत थी या इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। दरअसल इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंबानी के साथ हाथ मिला लिया था। नीलेश ने भी बीजेपी के स्क्रिप्ट के मुताबिक ही अपने पैतरे चले और नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर मेंबर की जगह अपने बहनोई यहाँ पे अपने जो उनके रिलेटिव थे, जो रिश्तेदार थे, उनको प्रस्तावक बनाया। और जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई उससे साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ तो साजिश हुई है। इतना ही नहीं, नीलेश ने वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पड़साला का प्रस्तावक भी अपने भांजे यानी भौतिक कोल्डिया को बनवा दिया। नामांकन का पर्चा दाखिल करते हुए भी कुंबानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं लेकर गए। इसके बाद इन चारों की जो चारों प्रस्तावक थे उन्होंने अपने हस्ताक्षर के फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद गायब हो गए। इन सभी प्रस्तावकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन किसी के सामने नहीं आने पर कांग्रेस उम्मीदवार कुंबानी और वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पड़साला का पर्चा खारिज कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर यहाँ पर 5 स्टार होटल के एक कमरे से जो नजर रखी जा रही थी, जिसमें बीजेपी नेता भी शामिल थे और 22 अप्रैल को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन से भी की थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ पहली बार हो तो उसे यहाँ पर तुक्का कहते हैं, दूसरी बार हुआ तो सहयोग और तीसरी बार हो तो दुश्मन का एक्शन कहा जाता है, लेकिन सूरत में ये बार बार हुआ। हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के चारों प्रस्तावकों ने एक साथ कह दिया कि इस फॉर्म में हमारे हस्ताक्षर नहीं है और ये चुनाव के एक दिन पहले कहा गया। वहीं गठबंधन के तहत कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन यहां सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। इस तरह बीजेपी को वॉकओवर मिल गया। यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मैदान में है। हालांकि इंडिया अलायंस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी पूर्व IAS अरबी प्रजापति को समर्थन दिया, पर यहां खाना पूर्ति जैसा ही लग रहा है। खजुराहो में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। 2024 चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। अब तक 2 चरणों में 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले ही 3 सीटों पर बीजेपी का खाता खुल चुका है। बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं। वहीं इन तीनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार को किसी का सामना नहीं करना पड़ा, जो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपनी जीत का भरोसा नहीं था या उन्हें अपनी हार नजर आ रही थी। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।